नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आदिकाल से भारत में मातृशक्ति की उपासना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ होती रही है। श्रद्धालु पूजा स्थलों और सिद्ध पीठों में साधनों और विभिन्न पूजा पद्धतियों के द्वारा मनोवांछित फल पाते रहे हैं। जबलपुर नगर में बड़ी खेरमाई की सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ मातृशक्ति की उपासना का प्राचीनतम केंद्र है। यहाँ पूजा, दर्शन, आराधना के लिए आने वाले श्रद्धालु भक्तों के हृदय में एक ही विश्वास जीवंत अवस्था में परिलक्षित होता है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चित ही अभ्युदय होता है और जो तुम्हारा चिंतन स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। बड़ी खेरमाई मंदिर नगर के हृदय स्थल में स्थित है और इसकी स्थापना कई शताब्दी पूर्व की गई थी, जब जबलपुर में ग्राम देवी के यज्ञ में पूजित मां खेर माई ग्राम की पूर्वी सीमा पर प्रकृति की मनमोहक गोद में वनस्थली में मड़िया में प्रतिष्ठापित थी और शाक्व और शैव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए खेरमाई मंदिर और उसका परिसर एक सिद्ध स्थल के रूप में क्रमशः विकसित हो रहा था। माता खेरमाई की प्रतिमा की स्थापना के पूर्व मढ़िया में चमत्कारी शिला का पूजन अर्चन होता है, जो आज भी माता खेरमाई की प्रतिमा के सिंहासन के नीचे अग्रभाग में होती है और खेर माई के गर्भगृह में स्थापित माता की प्रतिमा के बाईं और संकट मोचन हनुमान और दाईं और तांत्रिक शक्ति के प्रतीक भैरव की प्रस्तर मूर्ति प्रतिस्थापित है। मंदिर के परकोटे की श्रद्धा भाव से परिक्रमा लगाना भक्तजन पूजन विधि का एक अंग मानते हैं। दुर्गा सप्तशती में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले सब मंत्र 700 श्लोकों में हैं और इनमें भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों की आराधना स्तुति है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। देवी शक्तियां भक्तों की कामना पूर्ण कर बुद्धि, शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। 1993 में खेरमाई मंदिर ट्रस्ट द्वारा 9 शक्तियों की देवी प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जिनके पूजन और दर्शन से साधकों की आध्यात्मिक शांति और लौकिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और गर्भगृह के सामने मंदिर में एक बड़ा कक्ष है और उससे जुड़ा हुआ एक हवन कक्ष है। इस कक्ष में हवन पूजन कार्य निरंतर चलता रहता है और वैवाहिक कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। परकोटे के दाहिने भाग में दुल्हा देव और बाएं भाग में ओरछा राज के पूर्व दीवान हरदौल की मूर्ति की श्रृंखला है, जिसमें मंदिर के वास्तविक निर्माताओं के नाम अतीत में ओझल हो गए हैं। परिसर में सैकड़ों वर्ष प्राचीन सिद्धिदाता पीपल का वृक्ष है, जिसकी परिक्रमा कर भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। 3 प्राचीन बावलियां भी जलापूर्ति का साधन बनी है। परिसर में 3 प्रवेश द्वार हैं। यह उल्लेखनीय है कि परिसर में शक्ति के प्रतीक देवी देवताओं के मंदिर हैं, पर राधा कृष्ण या राम सीता के मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ शक्ति की पूजा प्राचीन काल से मान्यता रही है कि एक अखाड़ा भी है, जिसे स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर मिश्र तत्कालीन नगर पालिका सदस्य ने सन 1936 में बनवाया था। और देखा जाए तो इस मंदिर के चमत्कारों का अलग अलग व्याख्यान भी किया गया। आज हम लोग मंदिर आए हैं। मंदिर आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन किए, बहुत शांति हुई हम लोग घूम के यहाँ पे, और बहुत अच्छा। कितने वर्षों से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग कम से कम 8-10 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। क्या कितने दिन आते हैं और कितने दिन यहाँ भीड़ भाड़ बनी रहती है? ज़्यादातर हम लोग अष्टमी के दिन आते हैं या नवे आते हैं, और यहाँ पे लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती हैं इस विषय में? यहाँ पे मनोकामना भी बहुत। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम खेरमाई मंदिर 40 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। जबलपुर का फेमस है ये खेरमाई मंदिर। कितना पुराना ये मंदिर है? ये तो मैं अंदाज से नहीं बोल सकती हूँ, मैं पता नहीं कितने साल से हैं, वरना मैं 40 साल से जान रही हूँ कि मैं आ रही हूँ। कहा जाता है कि मन्नत भी पूरी होती है माता होती है। कौन कौन सी देवियाँ विराजमान हैं यहाँ पर? खेरमाई हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बैजनाथ हैं और पूरे भगवान हैं, जितना जो चाहे पूरे अपने मोहल्ले के, अपने इलाके की पूरी बड़ी खेरमाई माता है। ठीक, आपका नाम? मीना राय। मंदिर स्थित
जो भी जैसी कभी भैया पंडित जी ये वाला नारियल थोड़ा वहाँ मन्नत का है चढ़वा दूँगा ये रख दीजिए आपका नाम? तक यहाँ भक्तों की भीड़ है, इस बार कैसा क्या माहौल है? आज छठवीं का महापर्व मनाया जा रहा है। लगातार बैठकी के दिन से दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये नगर का संस्कार खाने का प्राचीन देवस्थल है। यहाँ पर जल ढारने की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत 3:30 बजे रात से महिलाएं आती हैं, पुरुष और माँ का पूजन करते हैं। इस पूरे कैंपस में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 27 कैमरे लगाए हुए CCTV और हमारे पुलिस विभाग के भी कैमरे लगे हुए हैं। हमारा ये जो पूरे 9 दिन का उत्सव मनाया जाता है। इस बार ऐसा सुना है कि एक दिन एक्स्ट्रा है, पर चूंकि यहाँ पर पूरा 9 दिन का ही उत्सव मनाया जाएगा। इस बार भक्तों में क्या उत्साह देखा जा रहा है भाई? भक्तों में लगातार दिनों से उत्साह ही देखा जाता है। धर्म के प्रति लोग जागरूक हैं, पर थोड़ी सी जागरूकता में कमी भी दिखती कभी कभी। जब उनका व्यवहार किसी देवस्थल के अनुरूप नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश और प्रयास असफल टाइप के लगते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब मंदिर में लोग आएँ तो पूरी संस्कारिक तरीके से आएँ, अनुशासित तरीके से आएँ, ताकि मंदिर की गरिमा और उनकी भी गरिमा और मंदिर की महिमा सब बनी रहे। पुलिस का इधर पर अच्छा सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था है, महिला पुलिस भी है और विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी वगैरह भी यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, आपका नाम? इकबाल, श्री बड़ी खबरें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष।